सभी साथियों को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धा। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम इस हमारे इस कोर्स के 17वें दिन में हम पहुंच चुके हैं। जो अप्लाइड बुद्धिस्ट मनोविज्ञान, इस विषय के अंतर्गत हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा चित्त, हमारा मनोविज्ञान क्या है, कैसे कार्यान्वित करता है, कैसे अलग अलग धर्मों से वो बना हुआ है। और यही है, इससे बहुत सारे हमारे भ्रम टूटते जा रहे हैं। जैसे कि सुभाष जी ने सवाल किया था कि क्लिष्ट मनोविज्ञान क्या है। तो यही है कि जब तक हम प्रज्ञा से किसी धर्म को नहीं देखते हैं तो उसके पीछे एक भ्रम रहता है। हम भ्रम में ही देखते हैं, स्वप्न में ही देखते रहते हैं। हमारा खाना पीना सोना उठना सब कुछ स्वप्न में हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि हम जागरूक हैं। जागरूक होने का भी हमें भास होने लगता है कि मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ। लेकिन जब हम प्रज्ञा से वही चीज़ देखते हैं तो पूरी वो सोच जो है धीरे धीरे बदलने लगती है और लगता है कि नहीं, मैं तो अभी तक भ्रम में ही जीता था। हाँ, भले मैं खाना खाता था, जॉब करता था या पढ़ाई करता था, सब कुछ वो एक भ्रम था, एक अजागरूक अवस्था थी। तो क्या थी, कैसे थी, तो उसको जानने का ही मतलब है कि जब जैसे जैसे हम उस अस्तित्व के भीतर, जिसे हम कहते हैं कि मैं मेरा या सभी घटनाएं, हाँ, तो ये सही में कैसी बनती है, कैसे घटित होती है और कैसे वो कार्यान्वित होती है, और वो भी पूरी तरह से वैज्ञानिक तौर पे। हम्म, जैसे कि हमने देखा है कि मनोविज्ञान का मतलब ही है चित्त के घटनाओं का और हमारे व्यवहारों का अध्ययन करना, मतलब मनोविज्ञान। और वो भी सिस्टमैटिकली, पद्धति तरीके से, साइंटिफिक मेथड से जब हम अपने चित्त को और हमारे बिहेवियर, मतलब हमारे व्यवहार का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी को मनोविज्ञान कहा जाता है आधुनिक परिभाषा में। और उसी परिभाषा के आधार पर हम हमारे भीतर जो मनोविज्ञान है, जिसकी खोज बुद्ध ने और बुद्ध के महान अनुयायियों ने की है, अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से। तो हम भी उसी का आधार लेके जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरा मनोविज्ञान क्या है, मेरा मन क्या है, मेरा मन कैसे मुझे दिखता है, कैसे देखता हूँ। तो पहले जैसे हम देखते थे तो उसमें कहीं ना कहीं देखने में हमारा धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। हम पहले देखते थे कि जैसा बालक विज्ञान को, मन को देखता है और आ, उसको पकड़ लेता है और उसको ऐसा लगता है कि ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहना चाहिए। ये जो बालक के चित्त में जो भ्रम निर्माण होता है अपने स्व को लेकर, अपने स्वभाव को लेकर, तो वही भाव कहीं ना कहीं आज भी हमारे हृदय में है। भले हम उम्र में बड़े हो गए, लेकिन अगर हम भीतर से देखें तो अभी भी जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो एक खिलौनों के लेके हमारा पकड़ने का भाव था। आज हमारा पकड़ने का भाव है पत्नी पति को लेके, धन को लेके। सिर्फ विषय बदला है, विषय बदला है। लेकिन जो पकड़ने का जो भाव जो था वो बचपन का ही है, बालक ही है। इसलिए बुद्ध बाल पंडित कहते हैं या पुद्गल कहते हैं। हाँ, जो सामान्य जन जो होते हैं सत्य को समझ नहीं पाते हैं। तो कौन समझ पाते हैं? प्रज्ञा जन समझ पाते हैं। प्रज्ञा मतलब जो विवेक से, हाँ, एकाग्रता से, ध्यान से चीज़ों को देखने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति, हाँ, आप मैं हम में से कोई भी, हाँ, उसको जानता है और समझता है। हाँ, तो यही इसी मार्ग पे चलने वाले को ही व्यक्ति होने की प्रक्रिया या श्रोतापन्न जाने का मार्ग हम कह सकते हैं, हाँ, जो बुद्ध ने हमें बताया है। तो आज हम विज्ञानवाद और योगाचार दर्शन के आधार पे ही हम अपने चित्त के जो वाइट साइड और ब्लैक साइड, या प्योर साइड और अनप्योर साइड, कुशल चैत्य धर्म और अकुशल चैत्य धर्म, स्किलफुल और अनस्किलफुल, गुड और बैड, जिस भी शब्द से हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि
मेरा मन अभी अच्छा नहीं है, ऐसा हम जानते हैं, तो अच्छा नहीं मतलब वहाँ पे अकुशल चैत्य धर्म है। आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा हूँ, सुखी हूँ, आनंदित हूँ, तो कहीं न कहीं वो कुशल चैत्य धर्म वहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। हुँ? जा जा चित्त है वहाँ वहाँ चैत्य धर्म है, और जा जा चैत्य धर्म है वहाँ वहाँ चित्त है। तो चित्त का होना कैसे इंटरडिपेंड है, इसकी भी जानकारी हमें इसी से मिलती है। हुँ? लोग चित्त को ही नित्य मान बैठते हैं, जैसे क्लिष्ट मनोविज्ञान आलय विज्ञान को पकड़ लेता है, नित्य मानता है, जबकि वो अनित्य है, अनात्म है। वो कब पता चलेगा कि जब उस चित्त को, जिस चित्त को हम भ्रम के कारण, जैसे कि क्योंकि चित्त इतना स्पीडीली बदलता है तो हमें लगता है कि वही है। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ और बोलने को आप पकड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे क्षण में ही वो पहले शब्द तो चले गए, लेकिन आपको पहला शब्द ही याद आता है, जबकि वो वहाँ पे है ही नहीं। वो तो क्षण के लिए आके चला गया है, जो शब्द को आपने कुछ क्षण के पहले सुना है। हुँ? अभी जो क्षण में जो उत्पन्न हो रहा है शब्द का आवाज़ और उससे जो कुछ भी, तो इस क्षण का है वो, और वो भी इतना स्पीड है कि ना पहला समझ पा रहे हैं, ना अभी का समझ पा रहे हैं। तो नेचुरली है कि सामान्य तौर पे चक्कर तो आएगा ना। मुझे बताइए कि जब आप चक्कर में कोई चीज़ देखोगे तो आपको कैसे दिखाई देगी? घूमते हुए तो दिखाई देगी, है ना? और उसी को सच मानेंगे तो वही संसार है। इसलिए उसको भाव चक्र कहते हैं, घूमते रहने वाला चक्कर। हाँ? तो संसार का चक्र तो घूम रहा है, उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमने जो निर्माण किया है उसमें घूमने का चक्र, उसको हम रोक सकते हैं। व्यक्ति संसार को रोक सकता है, संसार को बुद्ध भी रोक नहीं सकते। बुद्ध ने कहाँ रोका संसार को? अगर रोक लिया होता तो हम संसार में आते ही नहीं ना। बुद्ध के जन्म से पूरा संसार निर्वाण में परिवर्तित हो जाता। हमें सबको अपना अपना इलाज करना पड़ेगा सबको हाँ, सर, तो ये है। संसार क्या है, कैसे बनता है, और संसार में हम कहाँ पे कैसे हैं, तो ये बातें हमें सूक्ष्म तौर पे, और यही आपकी श्रद्धा और भक्ति का भी कारण बनता है। जब आपको ये भीतर से चीज़ समझ में आने आने लगती है, तो आपका प्रेम जो है, आपका जो बुद्ध के तरफ, एक बोलते हैं ना, भक्ति का मतलब ये लव। हाँ, लव हम जैसे पत्नी से करते हैं, बच्चे से करते हैं, वो लव जब बुद्ध से हो जाता है तो भक्ति बन जाती है, और कुछ नहीं उसमें। लव तो वही था कि जो आपके भीतर था, सिर्फ ऑब्जेक्ट बदल गया और वो भक्ति में परिवर्तित हुआ। इसमें ऑब्जेक्ट अगर आपका धन, स्त्री, पत्नी, पुत्र आएगा तो ये सांसारिक बनेगा। एनर्जी तो वही है कि जो एनर्जी से आप आगे जाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पे ऑब्जेक्ट बदल जाता है, क्योंकि आप में प्रज्ञा आ जाती है। ठीक है, तो बुद्ध आपके हीरो बन जाते हैं, आदर्श बन जाते हैं, और उसके प्रति आपका जो झुकाव है, आकर्षण है, वही भक्ति के भीतर, श्रद्धा के भीतर हम देखते हैं, जिसे हम कुशल चित्त कहते हैं, कुशल चैत्य धर्म कहते हैं। तो देखते हैं कि कुशल और अकुशल हमारे अस्तित्व में कहाँ पे है, कैसे होते हैं, ताकि हम उसको अच्छी तरह से आज के इस क्लास में हम समझ सकें। तो हमारे इस आज के विषय के दो उद्देश्य हैं, जिसको ध्यान में रख के हमें आज का अभ्यास करना है, और इस उद्देश्य की परिपूर्ति करना ही हमारे इस आज के इस विषय का हमारा लक्ष्य है। तो पहला उद्देश्य जो है, जो बुद्धिस्ट पॉजिटिव मनोविज्ञान है, जिसे हम कुशल मनोविज्ञान कहते हैं, उसका मूल स्रोत क्या है, और उसके उस मूल स्रोत के भीतर किस प्रकार के हेतु है, कारण है, इसका अभ्यास करना है। पहला हमारा उद्देश्य है, जो हम प्राप्त करने वाले हैं या समझने का हम प्रयास करेंगे। दूसरा जो उद्देश्य जो है, ध्यान से सुनिए, कि जितने प्रकार के भी मानसिक रोग है, मेंटल इलनेस, जितने भी प्रकार के, उसके अंदर आपका तनाव आ सकता है, चिंता, भय, एंग्जाइटी। हाँ, अगर हम लिस्ट बनाएं तो बहुत बड़ी लिस्ट है।
जो भी हमें मानसिक दुख है वही मानसिक रोग है। बुद्ध ने उस समय दुख का, आज उसको हम डिसीज कहते हैं या डिसऑर्डर कहते हैं, सिर्फ शब्द का फेरफार है। हाँ, बाकी उसके भीतर जो अनुभव है वो वही है कि जो बुद्ध के समय चित्त में था, और आज भी हमारे मन में जो भी दुख है, हाँ, वही दुख है। उसी का उस प्रकार से ही हमें देखने को मिलता है अगर हम उस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। तो उसके मूल कारणों को हमें जानना है कि क्यों हमारे मन में ये रोग निर्माण होता है या बीमारी निर्माण होती है या मानसिक क्लेश आते हैं। उसका जागृतिपूर्ण अवलोकन करने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करना है। यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि कितना भी बुरा विचार हमारे मन में आए, लेकिन हमने ऐसे प्रशिक्षित करना है कि उसे हमें डरना नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। और ये तभी संभव है कि जब हम उसके मूल स्रोत को और उसके लक्षण को हम प्रज्ञा से देखेंगे, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसी कोई बुराई नहीं है कि वो हमें हरा सकती है। क्यों नहीं हरा सकती है? क्योंकि हम जागरूक और प्रशिक्षित हैं। अगर जागरूक और प्रशिक्षित नहीं है तो हवा का झोंका भी हमें उड़ा के ले जाएगा। हाँ, नहीं तो आंधी भी आएगी ना, फिर भी उसकी ताकत नहीं कि हमें उड़ा के ले जाए। तो ये फर्क है, और ये जानने का हम प्रयास करेंगे कि भले कितने भी हमारे मन में बुरे विचार आते हो या बुराई हमारे मन में आसपास में दिखती हो, लेकिन जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो हमें बहुत ही छोटी दिखने लगेगी और उसके ऊपर हम बहुत ही सहजता से कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वाइट साइड देखते हैं या कुशल चित्त को देखते हैं। तो वो कुशल चित्त जो है क्या है? कुशल चित्त के अंदर कितने प्रकार के कुशल चैत्य धर्म होते हैं। जैसे कि हमने अभिधम्म के आधार पे हमने देखा था कि 89 प्रकार के चित्त होते हैं। और उसके अंदर कामावचार के भी जो कुशल चित्त होते हैं कामलोक में, और उसके बाद में रूप और अरूप और लोकोत्तर चित्त सभी कुशल चित्त होते हैं। और उस प्रकार से 54 प्रकार के जो चित्त जो है, वो कुशल चित्त है, जो हमारे शिलाचरण करने से, ध्यान करने से, अभ्यास करने से वो चित्त निर्माण होते हैं। और ऐसे सभी चित्त में ये कुशल धर्म उत्पन्न होते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे जैसे मैं बात करूँगा तो कुछ एग्जाम्पल मैं भी बताऊँगा, लेकिन आप अपना भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि हर एक चैत्य धर्म के भीतर कहीं न कहीं आपका या हम सभी का अनुभव है, आचरण है, उसको हम ज़रूर अपने भीतर अनुभव कर सकते कि हाँ, ये मेरा जो कुछ भी कर्म रहा है कुशल, उसके भीतर एक कुशल चैत्य था और अभी भी है, मैं देख पा रहा हूँ। अगर इतना भी हम अवलोकन कर सके तो मुझे लगता है कि सही अर्थ में हमारे भीतर जो 11 प्रकार के जो कुशल चैत्य धर्म निर्माण होते हैं, तो उसकी कुछ परिभाषा, उसका कुछ अर्थ और कुछ उसके कार्य को हम देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी हम सुन रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें हमारे भीतर है, इसको कभी मत भूलिएगा। भले हमें एक एक शब्द पूरे लिस्ट के हिसाब से भले हमें पता याद नहीं भी आता है, नहीं भी रहता है, लेकिन दो चीज़ भी अगर हमें याद रही कि कुशल चैत्य में ये है जो मैं देख पा रहा हूँ, इतना भी पर्याप्त है। क्योंकि वही चैत्य धर्म आपको बाकी के चैत्य धर्मों को समझाने के लिए आपको मदद करेगा। हाँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आचरण कर रहे हैं और हमें पता नहीं है। लेकिन अभी तक पता इसलिए नहीं था क्योंकि हम भीतर देखना नहीं चाहते थे। अभी हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो भी हमारा आचरण होगा, जो भी हमारा अनुभव होगा या विकास का जो भी हमारा स्तर होगा, उसको अगर एनालिसिस करना है कि मैं किस स्तर पे हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, उसके भीतर कैसे मेरे चैत्य धर्म विकसित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कौन से प्रकार के चैत्य धर्म मेरे भीतर उत्पन्न होते हैं जब मैं कुशल कर्म करता हूँ या ध्यान करता हूँ,
तो इसका सभी का लेखा जोखा जो है वो हमें खुद ही रखना है, और वो रखते रखते में उसमें बहुत आनंद भी मिलने वाला है, क्योंकि एक प्रकार का आध्यात्मिक प्रवास है। ये कोई सिर्फ याद रख के, ये रट के, ये कोई एग्ज़ाम देने वाला अभ्यास नहीं है कि आपको कोई पूछेगा या आपको कोई देखेगा। हाँ, ये आपको ही देखना है, आपको ही पूछना है। हाँ, तो आपको ही याद रखना है। हाँ, जैसे कि हमारे घर का एड्रेस हम याद रखते हैं और हम उसी घर पे दूसरे के घर पे नहीं जाते हैं। हाँ क्योंकि उतना तो हमें पता है कि मेरा घर का एड्रेस क्या है ना। तो ये ऐसा ही है कि अगर हमारे खोए हुए घर के भीतर जाना है तो उसके जो कुछ भी पॉइंट्स है या उसके धर्म है, उसको हम जानेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो कुशल किसे कहते हैं? तो कुशल पुण्य को कहते हैं, पवित्र होता है, वो होता है, उत्तम होता है। इस अर्थ से कुशल का अर्थ हम लगाते हैं। हाँ, फिर वो किसी भी प्रकार का धर्म हो, हाँ, जो कुशल है इसका मतलब वो पुण्य के मार्ग पे जाने वाला है, पवित्र है, शुद्ध है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, एक्सेलेंट है, परफेक्ट है। हाँ, और किसी को हानि पहुंचाने वाला नहीं है, शांत है, शुद्ध है। तो ऐसे बहुत सारे शब्दों से हम कुशल इस अर्थ को देख सकते हैं। ज़रूर नहीं कि कुशल एक ही शब्द के साथ में देखें, लेकिन हमारे भी जो रोज के शब्द है उसमें भी उस शब्द को हम देख सकते हैं कि हाँ, ये कुशल है जो मैं कर रहा हूँ, या जिस चित्त को मैं देख पा रहा हूँ, ये कुशल चित्त है। और कुशल चित्त में ही कुशल चैत्य धर्म, चैतसिक निर्माण होते हैं। तो कौन से चैतसिक निर्माण होते हैं? वो है 11 प्रकार के, जो इसमें लिखा गया है। उसको एक एक हम थोड़ा समझ के देखने का प्रयास करेंगे। पहला है श्रद्धा, दूसरा है री, तीसरा है अपत्राप्य। ये री और अपत्राप्य शब्द थोड़े सुनने पढ़ने में पहली बार आए होंगे, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रद्धा हमने अनेकों बार सुना है। चौथा जो है अलोभ, अलोभ को भी हमने सुना है लेकिन बहुत कम बार सुनते हैं। अद्वेष, अमोह, लोभ के साथ अ लग जाता है तो अलोभ हो जाता है, द्वेष के साथ अ लग जाता है तो अद्वेष हो जाता है, मोह के साथ अ लग जाता है तो अमोह हो जाता है। उसके बाद वीर्य, प्रशब्दि, अप्रमाद, उपेक्षा और अविहिंसा। तो ये 11 प्रकार के धर्म जो है, जो भी हम कुशल कर्म करते हैं, अभी हमारा एक कुशल कर्म हो रहा है क्योंकि हम धम्माभ्यास के लिए बैठे हैं, धम्म श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी इसमें से अनेक प्रकार के चैत्य धर्म जो है वो निर्माण हो रहे हैं, और वो लय होके फिर से निर्माण होने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। लय और उत्पन्न होना, लय होना। तो उसमें श्रद्धा हो सकता है, रि अपत्राप्य हो सकता है, अलोभ, अद्वेष, अमोह, वीर्य हो सकता है। हाँ? तो उस बातों को हम कैसे जाने कि मुझ में अभी वीर्य है, इस बातों को हम कैसे देखें कि मुझ में श्रद्धा है? क्योंकि हम कुशल कर्म कर रहे हैं तो हमें एहसास होना चाहिए कि वो किस धर्म के साथ वो चित्त जो है वो निर्माण हो रहा है, या किस धर्म के साथ वो चित्त मेरे इस क्षण में मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि श्रद्धा का मतलब क्या होता है। श्रद्धा ये जो है प्रथम कुशल चैत्य धर्म है। जैसे कि मेहरचंद जी ने सवाल करके कुछ बातें मैंने बताई कि श्रद्धा का ही प्रेम का स्वरूप है भक्ति। तो श्रद्धा ये पहला कुशल चैत्य क्यों है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है और बुद्ध के जीवन में भी हम देखते हैं कि उनका जो सत्य प्राप्त करने का जो प्रवास है वो श्रद्धा से ही आगे बढ़ा है। क्योंकि उनको प्रज्ञा तब नहीं थी जिसे हम सम्यक सम बुद्ध की प्रज्ञा कहते हैं। उनमें एक ही विश्वास था कि इसका कुछ न कुछ कारण होना चाहिए। और ऐसा सुख होगा कि जो इससे पूरी तरह से शुद्ध होगा, मुक्त होगा, या
अनंत होगा। लेकिन क्या था, क्या होगा, हाँ, जो आज हम बुद्ध के बुद्धत्व को देख के हमें पता चलता है कि बुद्धत्व क्या है, प्रज्ञा क्या है। लेकिन सिद्धार्थ बोधिसत्व को वो पूरी तरह से अनुभव नहीं था, लेकिन श्रद्धा उनके पास में पूरी तरह से थी। क्योंकि श्रद्धा से ही उनके धम्म जीवन की, जिसे हम गृह त्याग कहते हैं या सत्य की खोज कहते हैं, जो उन्होंने निरंतर 6 साल तक प्रयास किया, वो श्रद्धा के बल पे ही किया है। और वो स्वयं भी अपने प्रज्ञा प्राप्त करने का जब वो मार्ग बताते हैं आनंद को, तो उसमें ये कहते हैं कि ये जो 5 बल थे, या 5 बलों से ही मैंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, जिसमें श्रद्धा सबसे बड़ा बल है। मैंने अपने भीतर देखा कि मुझ में श्रद्धा है, तो क्यों ना मैं ही अपने भीतर, मैं अपने मार्ग को मैं खुद ही क्यों ना चलूं, ताकि मैं सत्य को प्राप्त कर सकूं। और इसलिए श्रद्धा से होकर ही प्रज्ञा तक जाता है। और इसकी एक घटना मुझे याद आती है कि जब मैं करीबन 16-17 साल का रहा होगा, तो मुझसे जो एक बड़ा युवा था, लड़का था, जो बौद्ध धर्म के अभ्यास के लिए जाता था, तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा, क्योंकि वो मुझे जानता था, मैं भी उसको जानता था। तो शाम के समय हम बुद्ध विहार में ऐसे घूमने जाते थे और वो मिला, तो उसको पता नहीं, जो अभ्यास करके आया होगा तो उसके अभ्यास में वो प्रश्न आया होगा। तो उसने मुझे प्रश्न पूछा कि आप बताओ कि श्रद्धा पहले कि प्रज्ञा पहले? श्रद्धा पहले कि प्रज्ञा पहले? क्या होना चाहिए जिससे हमारा विकास होता है? तो उस समय तो मेरा चिंतन नहीं था, उस समय मुझे ज़्यादा अभ्यास नहीं था, जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी तब भी कहा था कि श्रद्धा पहले होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तो ही प्रज्ञा के तरफ या आगे प्रवास की तरफ हम जा सकते हैं। अगर श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है कि हम कहाँ पे है और कहाँ जाना है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में जब हम श्रद्धा की बात करते हैं, तो किसके प्रति श्रद्धा? दूसरा सवाल उठता है, श्रद्धा किसके प्रति और कितने प्रकार की श्रद्धा होती है, उसको भी हमने थोड़ा जानने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे भीतर जो श्रद्धा का जो चैत्य धर्म है, वो सही में उस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है क्या। अभी श्रद्धा को हम जितना समझते हैं या उसका आचरण करते हैं, लेकिन उसके जो विभिन्न पहलू है या उसके अन्य जो बातें हैं, उसको भी समझ के अगर हम श्रद्धा के चैत्य धर्म को हमारे भीतर देखेंगे, तो उसका बहुत बड़ा लाभ हमें मिल सकता है। तो श्रद्धा क्या है? सामान्य तौर पे हमें पता है कि बुद्ध धम्म संघ को दिया गया प्रतिसाद ही श्रद्धा है। क्योंकि बुद्ध धम्म संघ ये पूरे संसार में एक ऐसे रत्न है, ऐसे शरण है कि संसार में जो भी दुख है, उस दुख को मुक्त करने का कहीं कोई अगर स्थल है तो वो बुद्ध है। और वो बात जान के जब हम बुद्ध की शरण जाते हैं, तो एक भावनिक प्रतिसाद होता है कि मेरे पूरे दुख को समझने के लिए और जानने के लिए बुद्ध धम्म संघ मैं मदद ले सकता हूँ या वो मुझे मदद कर सकते हैं, और वही प्रतिसाद को ही श्रद्धा कहते हैं। दूसरा ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रज्ञा की तरफ जाने का आकर्षण। अगर हमें बुद्ध धम्म संघ अगर पूरी तरह से हमें पता नहीं है, तो प्रज्ञा की तरफ जाने का आकर्षण भी श्रद्धा है, जिसे हम इच्छा कह सकते हैं, या वो ऐसी शक्ति है कि जो हमें